जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। आज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स पे बात करेंगे, 3 सीक्रेट्स पे बात करेंगे आपके लिए, और आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका क्या कर्मा है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जो ये वीडियो है इसमें 3 पॉइंट्स जो है मैंने दिए हैं, और तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लोगों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, सबके साथ सबके लिए बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं। हमारे पूर्व जन्म से रिलेटेड कोई इच्छा कोई रही होगी, हो सकती है, लेकिन उसका हमको अभी क्या मतलब है, बहुत ज्यादा मतलब होता है। देखिए, किसी भी प्रकार की हमारी कोई पास्ट लाइफ की इच्छा होती है, पूर्व जन्म की इच्छा होती है, तो वो अवश्य हमको इस जन्म में भी देखिए प्रोत्साहित कर सकती है, पुश कर सकती है। वो हमारे अंदर का डिजायर हो सकती है, कुछ कार्यों को पूरा करने का, अपने आप को समझने का, अपने आप को उसी रूप में ढालने का, हमको एक जैसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, हमारी उन इच्छाओं को आगे ले जाने का, अधूरे काम पूरे करने का, ये देखिए हमको इससे पता चलता है। तो इसीलिए हमारी पास्ट लाइफ की इच्छा क्या थी, हमको जानने का क्या उसकी आवश्यकता है। अच्छा, उसमें यह भी फिर साथ में पता चलता है कि हमारे कोई पास्ट लाइफ की इच्छा थी, मान लीजिए कि भाई घर हो, प्रॉपर्टी हो, इस तरीके की चीजें हमारी इच्छा थी एक ज्वलंत, हमको अब पता चलता है अब की बार। तो हम ये भी देखिए उसमें देख सकते हैं कि हमारे जो 4th हाउस है हमारी पत्रिका का, प्रॉपर्टी का हाउस है हमारी पत्रिका का, उसका जो लॉर्ड है वो कहां बैठा है, किस तरीके से काम कर रहा है, तो हमको उसमें आगे भी पता चल जाएगा कि भाई हाँ, हमारे पूर्व जन्म की इच्छा जो है वो कहीं घर या प्रॉपर्टी से, उदाहरण के तौर पे कि अगर प्रॉपर्टी का ही इच्छा है किसी की मान लीजिए, तो अब हमको ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा, हमारी ये वाली इच्छा थी और अब की बार ये फुलफिल होगी। हमारे 4th हाउस का जो लॉर्ड है सब बहुत बढ़िया तरीके से बैठा हुआ है, हमको घर, प्रॉपर्टी, मकान, फ्लैट सब कुछ प्राप्त होगा। तो देखिए हमको ये भी पता चलता है इससे। तो हम जानेंगे कैसे कि हमारे पास्ट लाइफ की जो है वो डिजायर क्या थी। आपकी पत्रिका में आत्मा कारक सब जानते हैं, हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट होता है हमारी पत्रिका में, जिसको सबसे हाईएस्ट डिग्री मिली होती है, वो आपके D9 चार्ट में जहां पे भी बैठा होता है, चाहे फर्स्ट में बैठा हो, सेकंड में बैठा हो, थर्ड में बैठा हो, आत्मा कारक हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट, इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाए हैं, अवश्य देखिए। आत्मा कारक आपका D9 में जहां पे भी बैठा हो, वहां से 11वें स्थान पे हमको देखना है कि हमारे पूर्व जन्म की, पास्ट लाइफ की क्या डिजायर थी, और उसके साथ हम रिलेट भी करेंगे। आज भी हम उससे रिलेट करेंगे। अब उदाहरण के तौर पे किसी की पत्रिका में मान लीजिए आत्मा कारक D9 चार्ट में, नवमांश चार्ट में बैठा हुआ है, 12th हाउस में वो बैठा हुआ है, वहां से काउंट करने पे 11th हाउस आएगा, 10th हाउस, D9 का 10th हाउस आएगा जो है, जब हमारा नवमांश में आत्मा कारक 12th हाउस में बैठा होगा, वहां से जब हम गिनेंगे तो 10वां स्थान जो है नवमांश कुंडली का ही 11th हाउस बन के आएगा आत्मा कारक से। तो अब जो 10th हाउस है ये हमको शो करेगा कि भाई ये हमारे पूर्व जन्म की अधूरी इच्छा थी, हमारी ये सीक्रेट डिजायर है अपने लाइफ की। अब 10th हाउस से रिलेट हो गया, इसका मतलब पहली बात क्या हम लोग जान सकते हैं कि भाई किसी प्रकार का कोई काम करना, प्रोफेशनल यश, नाम, सम्मान पाने की चाह हमारी रह सकती है, पहले की रही होगी, तो आज भी वो हमको रिफ्लेक्ट करेगी। प्रोफेशन, लाइफ, काम, ये जो है हमारे जीवन का आज भी पैरामाउंट, हमारे जीवन का एक फोकस रहने वाला है, हमको ये पता चलता है।
दूसरी बात ये भी पता चलता है, अच्छा इसमें जो 10th हाउस आया है, इसमें हमारा प्रोफेशन, एक पोस्ट ऑफ अथॉरिटी हमको प्राप्त करनी थी, या नाम करना था, यश करना था, प्रसिद्धि पानी थी, फेमस होना था, ये सारी चीजें भी उसमें देखिए जुड़ी हुई होती हैं। अगर उदाहरण के तौर पे आपका नवमांश कुंडली में आत्मा कारक बैठा हुआ है 12वें स्थान पे, वहां से आपने 11वां गिना तो वो आया 10th हाउस। 10th हाउस देखिए आपको ये सारी चीजें बता रहा है, गुड कर्मा करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें वो आपको बता रहा है। अब इसका दूसरा पॉइंट भी है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि वहां पे वो राशि क्या है। राशि हमको देखिए वहां पे उदाहरण के तौर पे अगर राशि है कर्क, मान लिया जाए कि वहां पे कैंसर साइन है, आपका आत्मा कारक जो है वो 12th में बैठा हुआ है D9 में, वहां से 11 स्थान गिनने पे आया 10th हाउस। 10th हाउस से हमको ये पता चल गया कि भाई हमको अपना प्रोफेशन, काम, यश, नाम, प्रसिद्धि, फेम, ये हमारी इच्छा पूर्व जन्म की थी। ये देखिए पहला पॉइंट पता चला। दूसरा पता चला कि अगर वहां की राशि कर्क है, उस 10th हाउस की D9 में कर्क राशि है, तो हम लोग फिर से ये दूसरा स्टेप उसी में जान लेंगे कि अच्छा कहीं ना कहीं हमारी इमोशंस, फीलिंग, मदर, हैप्पीनेस, ये हमारी पूर्व जन्म की इच्छा रही होगी। इसको भी हम अपने पूरा करने में जुट जाते हैं या जुटे रहते हैं इस जीवन में। तो देखिए वो सेकंड पार्ट हो गया। ये भी हमें पता चलता है कि अगर अब हमारी पत्रिका में मान लीजिए मून जो है हमारी पत्रिका में खराब हो गया, परेशानी में है, तो हमको ये भी पता चल जाता है कि जो हमारा एक सुख या एक खुशी पाने की जो इच्छा थी वो इस जन्म में भी हमको बहुत स्ट्रगल प्रदान कर सकती है। थर्ड, अगर वहां पे कोई प्लैनेट बैठा होगा, मान लीजिए आपकी पत्रिका में D9 चार्ट में आत्मा कारक जहां बैठा हुआ है, वहां से हम लोग 11वां स्थान देखेंगे, वो बताएगा हमें पहला पॉइंट। वहां पे जो राशि होगी वो भी हमें बताएगी कि हमको जीवन में पूर्व जन्म में हमको किस चीज की लालसा थी। तीसरा पॉइंट यहां पे इसमें आता है, अगर वहां कोई प्लैनेट बैठा होगा, मान लीजिए आपकी पत्रिका में 12वें स्थान में ही वहां पे आत्मा कारक आपका बैठा हुआ है D9 चार्ट में, वहां से 11वें स्थान जो 10वां स्थान हुआ, वहां मान लीजिए जुपिटर बैठा हुआ है 10th में। अब प्रोफेशन, काम, प्रसिद्धि, यश और जुपिटर के आ जाने से हमको ज्ञान, नॉलेज, अपना स्पिरिचुअलिटी, एक टीचर, एक गुरु, इन सारी चीजों की जो इंपॉर्टेंस है हमारे पूर्व जन्म से बहुत ज्यादा थी, या हमारे पूर्व जन्म से ये बहुत ज्यादा इच्छा थी कि भाई हम लोगों को एजुकेट कर पाए, गाइड कर पाए। आज हमको वो चीज महसूस अंदर से होगी। तो यहां से आप जान पाएंगे कि आपके लाइफ की जो पास्ट लाइफ की डिजायर है वो क्या है। और अच्छा आप ये भी समझ पाएंगे कि अगर जो प्लैनेट्स की बात हो रही है, जैसे आत्मा कारक से 11वें स्थान में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो अगर आपकी पत्रिका में स्ट्रांग हैं, वीक हैं, हमको बताएंगे फिर वो कि वो चीजें हमारे जीवन में, इस जीवन में हम पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है इस वीडियो का कि देखिए हमारे जीवन में कई प्रकार के लॉसेस होते हैं। भाई सबका जीवन है और हर प्रकार के उनको परेशानी या कठिनाइयों से या ऑब्स्टिकल से जीवन से निकलना पड़ सकता है। ये सभी के साथ लगा हुआ, किसी के साथ ज्यादा है, किसी के साथ कम है। हम सब अपने पूर्व जन्मों का फल उठा रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो जीवन में हमारे कई प्रकार के लॉसेस होते रहते हैं। जीवन में कई बार ना चाहते हुए भी हम स्वयं सही रास्ते पे चल रहे हैं, फिर भी कई लोग हमारे जो हैं अनजाने में जो है वो दुश्मन बन जाते हैं, हमारे सीक्रेट एनिमीज होते हैं, वो हमारी काट करते रहते हैं। ये हमारे पत्रिका में लिखा भी होता है, और कुछ जो ये लोग काम करते हैं उनका दुर्भाग्य ही मैं कहूंगा, क्योंकि वो इस प्रेरणा से प्रेरित होते हैं कि किसी दूसरे को नीचे घसीट लिया जाए या दूसरे की परेशानी में उनको आनंद आता है। तो इस प्रकार के हमारे जीवन में कई एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे सीक्रेट एनिमीज की श्रेणी में आते हैं। वो कोई भी हो सकता है,
वो बाहर के बंधु हो सकते हैं, आपके ऑफिस के हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, घर परिवार के लोग हो सकते हैं, जो इस तरीके का कार्य कभी कभार अपने जीवन में अनजाने में मूर्खता से, आप यूं कह सकते हैं कि बुद्धि से कर जाते हैं ये सारे काम। तो हमको, और कई हमारे जीवन में लॉसेस होते हैं भाई, हम यूं कह दीजिए कि स्वयं से प्रेरित लॉसेस हम कर बैठते हैं, या हमारे चार्ट में कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं जिसकी वजह से हमको कई बार ऑब्स्टिकल्स या परेशानी या लॉसेस से हमको गुजरना पड़ जाता है। तो हम इन चीजों को दूर कैसे कर सकते हैं, हम इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, हम इनको हटा कैसे सकते हैं, इसके लिए ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको जानना पड़ेगा आपका आरूढ़ लगन। आरूढ़ लगन के ऊपर शायद मैंने वीडियो बनाया है या नहीं बनाया है, तो उसको मैं बहुत डिटेल में आपको बना के इसके बारे में आपको अवश्य बताऊंगा। क्योंकि आरूढ़ लगन, आप ऐसा लगन समझ लीजिए जैसे हम लोगों को ये पता होता है कि भाई एक हमारी लगन कुंडली है, एक हमारी नवमांश कुंडली है, अब आप लोग इनसे अवगत हुए हैं इतने समय में। एक हमारा जो है वो नवमांश कुंडली होती है, जैसे मैंने आपको बताया। अब उसी के साथ साथ एक होती है आरूढ़ कुंडली। आरूढ़ कुंडली का मैं आपको बेस बता दूं, उसका बेस ये होता है कि देखिए, हर व्यक्ति के पास दो चेहरे होते हैं, चाहे कुछ हो जाए। अब अंदर से वो कुछ सोचेगा, बाहर से कुछ दिखाएगा। मान लीजिए कभी आदमी अंदर से बड़ा डरपोक है, डरता है, उसको भय रहता है, उसको कई प्रकार के उसको इनहिबिशंस हैं, उसकी वजह से वो अंदर से दबा हुआ रहता है। बाहर का व्यक्ति लेकिन उसको कैसा देखता है, वो कहता है कि अरे भैया ये तो शेर आदमी है, ये तो हर प्रकार की परेशानी से कुछ भी हो तो त्वरित रूप से आगे खड़े हो जाते हैं, सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं। ये देखिए डाइवर्सिटी है आरूढ़ लगन। हमारा परसेप्शन, हमारी जीवन जो दूसरों को दिखाता है, हम जैसे दूसरों के सामने प्रेजेंट होते हैं, या वो हमको जिस प्रकार से परसीव करते हैं, देखते हैं, वो होता है आरूढ़ लगन। इसका भी बहुत इंपैक्ट होता है। मैं इसका आपको डिटेल वीडियो बना के बताऊंगा। लेकिन यहां पे पॉइंट ये हो रहा है कि आरूढ़ लगन हम लोग कैसे देखेंगे। तो पहले देखिए, आरूढ़ लगन देखने का तरीका है, जहां पे भी आपका लगन का लॉर्ड बैठा होगा, लगन से, लगन होता है फर्स्ट हाउस लगन का, वो फर्स्ट हाउस होता है, और लग्नाधिपति लगन लॉर्ड हम स्वयं, हमको स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में लगन का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, 3 स्थान आगे, तो आप अपने आरूढ़ लगन जानने के लिए क्या करेंगे, जितना स्थान आगे आपका लगन का लॉर्ड लगन से बैठा हुआ है, उतने ही स्थान आप आगे गिन लेंगे। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे किसी का लगन का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, 3 स्थान आगे, तो उतने ही स्थान आगे आप फिर गिन लेंगे, 3, 4, 5। तो इसका मतलब अब आपका आरूढ़ लगन कहां पे आया, 5th हाउस में आ गया आपका आरूढ़ लगन। 3 स्थान आगे गिन लिया तो हमारा आरूढ़ लगन आ गया 5th हाउस में। जैसे किसी की पत्रिका में लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है 2nd हाउस में, कितने स्थान वो आगे गिनेगा, 2 स्थान आगे गिनेगा। 2nd में जहां पे बैठा हुआ है उसको भी हम गिनते हैं, और उससे फिर 2nd हाउस। इसका मतलब 3rd हाउस में हमारा आरूढ़ लगन बन के आ गया। तो जितना स्थान आपका आगे बैठा होगा लगन का लॉर्ड, हम उतने स्थान आगे गिन लेंगे और हमको आरूढ़ का लगन मिल जाएगा। जैसे किसी की पत्रिका में मान लीजिए लगन का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो 8 स्थान आगे गिन लेगा। तो 8 स्थान आगे कहां पे आएगा, 3rd हाउस। तो उसका आरूढ़ लगन कहां पे आएगा, 3rd हाउस में उसका आएगा आरूढ़ लगन। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है इसमें जो है वो 2 एक्सेप्शंस हैं, वो आप जरूर सुन लीजिए। अगर किसी की पत्रिका में लगन का लॉर्ड 1st हाउस में बैठा होगा, तो उनका आरूढ़ लगन बन के आएगा 10th हाउस। वो ये याद कर लें या समझ लें या लिख लें। किसी की भी पत्रिका में अगर उनके लगन का लॉर्ड 1st हाउस में बैठा हुआ है, और अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमारा फिर आरूढ़ लगन क्या होगा, तो उनका आरूढ़ लगन बन के आएगा 10th हाउस। और अगर किसी की पत्रिका में लगन का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है, वो जानना चाहते हैं कि उनका आरूढ़ लगन कहां बन के आएगा, तो उनका बन के आएगा
फोर्थ हाउस में। ये दो एक्सेप्शंस हैं, ये याद कर लीजिएगा। जिनका लगन का लॉर्ड लगन में बैठा है उनका आरूढ़ लगन आएगा 10th हाउस में, और जिनका लगन का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है उनका आरूढ़ लगन बन के आएगा 4th में। बाकी के लोग काउंट करके देख सकते हैं कि उनका आरूढ़ लगन कहां आ रहा है। अब हमको इसमें करना क्या है, आरूढ़ लगन के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन पॉइंट यहां से शुरू हुआ था कि हम अपने लॉसेस और अपने सीक्रेट एनिमीज को हम कैसे बंद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो आरूढ़ लगन आपका जहां पे भी बन के आया है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपका आरूढ़ लगन बन के आया है 3rd हाउस में, और 3rd हाउस में जो राशि है वो है पाइसेस या मीन राशि बन के आ रही है, तो हम उससे एक स्थान पहले देखेंगे, मतलब उससे 12वें स्थान से, आरूढ़ लगन से 12वें स्थान पे हम देखेंगे कि कौन सी राशि पड़ रही है। अब जैसे मैंने आपको ये उदाहरण दिया कि मान लीजिए कि आपका आरूढ़ लगन बन के आया है 3rd हाउस में, वहां पे मीन राशि बन के आ रही है, तो उससे 12वें स्थान में कौन सी राशि बन के आएगी, कुंभ, शनि महाराज की राशि है, और राहु भी इसका को लॉर्ड है। शनि और राहु कुंभ राशि के 2 लॉर्ड्स माने जाते हैं, ये अवश्य याद रखिएगा। तो अब आप समझ गए कि आरूढ़ लगन से 12वें स्थान की जो राशि है वो निकल के आ रही है कुंभ। अब उसके लॉर्ड हैं शनि और राहु। अब हमको इन दोनों के अपने जीवन में उपाय करने हैं, लॉसेस को, परेशानी को, या किसी प्रकार के हमारे सीक्रेट एनिमीज को दूर करने के लिए। शनि महाराज के लिए हम लोग नारायण की पूजा कर सकते हैं, राहु महाराज के लिए हम लोग दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं। निरंतर पूजा करने से, विधिवत पूजा करने से आपको जीवन में लॉसेस, परेशानियां, कष्ट, ये सब कम होंगे। दूसरा, आपके जो सीक्रेट एनिमीज हैं लाइफ में, वो भी आपको परेशान करना बिल्कुल बंद कर देंगे। जब आप आरूढ़ से 12वें स्थान की राशि को देख के उससे संबंधित आप अपने जीवन में उपाय या रेमेडीज करना स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे एक और भी पॉइंट आता है कि मान लीजिए आरूढ़ लगन से 12वें स्थान पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो हम लोग वहां पे सबसे पहले प्लैनेट को लेंगे। अगर मान लिया जाए, अभी जो हम लोगों ने उदाहरण लिया है कि अगर हमारा आरूढ़ लगन बन के आता है 3rd हाउस में मीन राशि का, उससे 12वां स्थान हो गया कुंभ, जिसके स्वामी है शनि और राहु। अगर वहां पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तब तो हम शनि और राहु, इन दोनों से रिलेटेड हम पूजा या रेमेडी करके अपने सीक्रेट एनिमीज या लॉसेस को हम बचा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वहां पे बैठा हुआ है 12वें स्थान पे सन बैठा हुआ है। अब हमको सूर्य देवता की पूजा सबसे पहले करनी पड़ेगी, ये याद रखिए। सूर्य देवता को जल अर्पण करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, 12 आदित्यों का पाठ करना हमको हर प्रकार के लॉसेस और हमारे सीक्रेट एनिमीज को हमारे जीवन से दूर करेगा, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं 3rd पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे वीडियो के, कि हमारे जीवन में जो हमारे चंद्रमा से या हमारे चंद्रमा के नक्षत्र से, यूं कह लीजिए जिस नक्षत्र में हमारा चंद्रमा है उस नक्षत्र से जो 13वां नक्षत्र होता है, 13th नक्षत्र जो होता है, वो हमारे करियर, डेस्टिनी, भाग, प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने वाला होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। 13वां नक्षत्र क्यों? 13वां नक्षत्र इसलिए क्योंकि नक्षत्र स्कीम में, वैसे मैं आपको बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, कि जो 13वां नक्षत्र होता है वो होता है हस्त नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र से जब हम स्टार्ट करते हैं तो 13वां नक्षत्र आता है हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र जो है वो हमारे हाथों को रिप्रेजेंट करता है, उसके लॉर्ड सन है और हाथों को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस जीवन में आए हैं और 99.99% लोग इस बात से अवश्य रिलेट करते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपना
भाग्य, घर, परिवार, सब कोई चीजें बनाते हैं। भाग्य के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर, या स्पिरिचुअलिटी या फिलॉसफी या रिलीजन के ऊपर, या अकल्ट के ऊपर, या गूढ़ता के ऊपर व्यक्ति बहुत बाद में आता है। या तो किसी को वो इनबॉर्न एक इच्छा ही लेके आया है, उसको वही चीजें करनी है, या जीवन में जब कठिनाई या परेशानी या उसके ट्रांसफॉर्मेशंस या बदलाव होते हैं तब वो समझता है कि हाँ, प्रभु, बदलाव, स्पिरिचुअलिटी, गहराई, मृत्यु, इन सारी चीजों के बारे में वो जानता है। अदरवाइज 99.99% व्यक्ति किनको जानता है? इन्हीं हाथों को जानता है, हस्त को जानता है। इसीलिए यहां पे कर्म से संबंधित बात करी गई है कि आपका चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में बैठा होगा, वहां से 13वां नक्षत्र जब आप काउंट करेंगे, वो 13वां नक्षत्र आपके करियर के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, पैसे के लिए, भाग्य के लिए, हर प्रकार की वृद्धि लेके आएगा, ये याद रखिए। अब मान लीजिए आपका नक्षत्र जो है वो है कृतिका, सूर्यदेव का नक्षत्र है कृतिका। तो जब आप कृतिका से काउंट करेंगे, 13 नक्षत्र आगे, कृतिका को भी आपको काउंट करना है। कृतिका आपका फर्स्ट नक्षत्र होगा, तो 13वां नक्षत्र आपको मिलेगा वहां से कृतिका से काउंट करने पर स्वाति नक्षत्र। अब जो ये स्वाति नक्षत्र है वो हमारे जीवन में हमारे प्रोफेशन को भी दर्शा सकता है, हमारे पैसे को भी दर्शा सकता है, हमारी प्रॉस्पेरिटी को भी दर्शा सकता है, हमारी डेस्टिनी को भी दर्शा सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है, इसको याद रखिएगा। ये आपके लिए कई प्रकार के रास्ते भी जीवन में खोल सकता है। अच्छा, अब यहां पे पॉइंट आता है कि ये जो 13वां नक्षत्र आपका, उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने लिया, हम लोगों ने लिया कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र से काउंट करने पे स्वाति नक्षत्र आता है 13th। तो आप ये देखेंगे अब स्वाति नक्षत्र के स्वामी कौन है। स्वाति नक्षत्र में जो देव हैं वो पवन देव हैं। हनुमान जी को भी उनके लिए जो है वो पूजा करी जाती है। राहु जो है उनके स्वामी हैं। अब राहु जब स्वामी हैं तो हम लोग दुर्गा माता को, माता सरस्वती को और वाराहा नारायण की भी हम पूजा कर सकते हैं। और देखिए, जब हमको डीप इंपैक्ट चाहिए होता है ना, हमको डीप फायदे चाहिए होते हैं अपने जीवन में, फायदे हम बड़े चाहते हैं, हमको प्रॉस्पेरिटी बड़ी चाहिए, काम बड़ा चाहिए, हर प्रकार का हमको कर्म ऊंचा चाहिए, लेकिन हम उपाय नहीं कर सकते हैं, हम रेमेडीज नहीं कर सकते हैं, या रेमेडीज हम करना नहीं चाहते हैं, तो व्यक्ति को यह भी समझना चाहिए कि जीवन में किसी स्रोत, किसी ऊर्जा, किसी शक्ति के साथ जुड़े रहने से हमारा विकास या हमारा व्यक्तित्व जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से प्रभावशाली होता है या प्रभावित करता है जीवन को, या स्वयं भी हम लोग बंधे रहते हैं, जैसे हम अपने परिवार से बंधे रहते हैं। तो जिस प्रकार से व्यक्ति के पास अगर किसी का परिवार ना हो, मां ना हो, तो व्यक्ति जैसे अकेला हो जाता है जीवन में। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि उसी तरीके से अगर हमारे जीवन में हम किसी सोर्स से नहीं बंधे हुए हैं, हम किसी ऊर्जा से नहीं बंधे हैं, वो किसी को भी जो पूजता है, वो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमको अपनी यात्रा पूरी करने के लिए। आफ्टर ऑल, एंड में ये बात अवश्य याद रखिए। ठीक है, एक मटीरियलिस्टिक वे में अगर बात करी जाए तो हम हर व्यक्ति घर, परिवार, पैसा, दुनियादारी सब कुछ करने के लिए यहां पे आया है, लेकिन आखिरी का मंतव्य है क्या? मंतव्य देखिए, अपने आप को बेटर करके, अपने आप को एजुकेट करके, अपने अंदर की कमियों को दूर करके हमें फिर आगे बढ़ जाना होता है उस सोर्स की तरफ, क्योंकि हम लोग वहीं से निकले। हमारा अंतिम लक्ष्य या गोल वही है, और उसमें करोड़ों जन्म, हजारों जन्म लग जाते हैं और लगते रहेंगे। आज हम लोग हजारों जन्म जी के आए हैं और हजारों जन्म जो है वो आगे जीते रहेंगे। सोर्स से जुड़ना बहुत जरूरी है। पॉइंट यहां पे ये है कि जो भी आपकी पत्रिका में 13वां नक्षत्र है, जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वहां से काउंट करने पे जो 13वां नक्षत्र आ रहा है, उसके स्वामी की आपको पूजा करनी है, उसकी देव की आपको
पूजा करनी है। जैसे इस केस में हम लोगों ने स्वाति नक्षत्र लिया, स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, तो हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे माता सरस्वती की भी, ज्ञान की भी, दुर्गा जी की भी पूजा करेंगे। साथ में हम लोग पूजा करेंगे वाराह नारायण की भी, यहाँ पे हम पूजा करेंगे। उनके मंत्र हैं, उनके चालीसा हैं, स्तोत्र हैं, वो आप सब कर सकते हैं बिल्कुल, और करना चाहिए। इससे आपको सक्सेस मिलेगी, इससे आपको डेस्टिनी आपकी प्रमोट होगी, काम में मदद मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगा, धन से आपको फायदा होगा, आपका कर्म आपको मिलेगा। कई लोग जीवन में ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं किस कर्म की तरफ जाऊं। ये इन उपाय करने से आप कर्म की तरफ जाएंगे। दूसरा पवन देव से रिलेटेड है, हनुमान जी से रिलेटेड है ये स्वाति नक्षत्र। हमको हनुमान जी की पूजा से लाभ होगा। पवन देव से रिलेटेड है, पवन देव का मंत्र कर सकते हैं। पवन से मतलब वायु से है, तो किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन से बहुत दूर रख सकते हैं स्वयं को। मतलब आप खुद किसी प्रकार का नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन सारी चीजों से दूर रहिए। अपने जीवन में कुछ ना कुछ इनके लिए कीजिए, आपको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा। दान में आप समझ सकते हैं, किसी के मंदिर में, घर में, जरूरतमंद को अगर हम ऐसी स्थिति में किसी को पंखा दान करते हैं तो हमारे लिए शायद सबसे ज्यादा फायदा होगा, उनके लिए अच्छी वायु उनको प्राप्त होगी। इस तरीके से पेड़ पौधे लगाने से भी वायु देखिए स्वच्छ होती है, ऊर्जा हम सबको मिलती है, ये काम कर सकते हैं। ये एक्चुअल रेमेडी आपकी निकाल के आपको देगा। प्लस 13वां नक्षत्र आपको प्रमोट करेगा पैसा कमाने के लिए, आपके कर्म को ढूंढने के लिए। आप उससे रिलेटेड अपने जीवन में प्रोफेशन को भी डाल सकते हैं, या ये उपाय करने से आपको सक्सेस प्राप्त होती है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।